शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है, आखिरकार शाहिद चौधरी क्रिमिनल क्यों बन गया? ऑपरेशन तो ज़ाहिर है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इदारे जब ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ है तो मेरी तरफ रेंजर आई है। कुछ वीडियो आपके बारे में मसूल हुई थी जो कि आपके भाई के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो वो आखिरकार उसके हक़ाइक़ क्या? उसके हक़ाइक़ क्या हैं? यार आप बड़े शरारती हो। और वो छोटा किसी भी आम शहरी या किसी भी जायदाद पे कब्ज़ा हुआ हो या कुछ उसका लेन देन का कोई इशू हो, वो 30% आपको देकर तो वो अपना काम करवा सकता है। अब 30% करने लगे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है और मैं जो हूँ ना अब महंगाई ज़्यादा हो गई है ना। आपका कमाई का यही ज़रिया? मेरी कमाई के कितने फ्री हैं आपको नहीं पता? कि कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। बस तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हैदर अब्बास, आप देख रहे हैं रियलिटी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जिनका नाम शाहिद चौधरी है और जो यहाँ पर एक मशहूर व मारूफ अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से और गैंगस्टर के नाम से जाने जाते हैं। आज हम इनसे अहम सवालों पर बातचीत करेंगे और इनके माज़ी और हाल के बारे में इनसे जानेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको लोग अंडरवर्ल्ड का डॉन और गैंगस्टर भी कहते हैं, क्यों? लोग जो है ना हर बंदे की ना अपनी ज़ाती एक राय होती है, हर शख्सियत के बारे में, हर किरदार के बारे में लोग अलग अलग नज़रियात रखते हैं। एक कम्युनिटी है जो हमारी दुश्मनी की वजह से या कुछ इस तरह के मामला लाइफ में मुकदमात का सिलसिला कुछ इस तरह के था, तो वो लोग जो है ना उनको एक जो है ना उनके अंदर एक जात सा दिमाग के अंदर बन चुका हुआ है कि पता नहीं ये लोग क्रिमिनल हैं। हालांकि मेरा क्रिमिनल किसी भी एक्टिविटी के साथ जो है ना ताल्लुक़ नहीं रहा। ज़ाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे, फिज़िकली तौर पे मैं कभी भी किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैंने होने नहीं दिया। दुश्मनी अगर ऐसे मामला में अगर कोई बंदे मैंने गनमैन रखे हुए थे या मेरे पास बॉयज़ होते थे या हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जराइम पेशा हूँ। अब अंडरवर्ल्ड तो लोग जिसके पास 4 गनमैन हो तो लोग उसको अंडरवर्ल्ड समझना शुरू करते हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग जो होते हैं ना वो इस तरह सामने नहीं बैठे होते कि आप आएँ रास्ते में से लोग आपको इधर घर भेज दें, ऐसे नहीं होता। नहीं, ये तो बात हकीकत है कि मैं जब रास्ते में आया, मैंने आपका टेस्ट लोगों से पूछा है, अवाम के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सी थी। क्या वजह है कि अवाम आपसे खुशी होती है हमेशा? उसकी वजह यह है ना, ये अच्छी बात की आपने कि जो आपने देखा आपने वही बात आपने लोगों से शेयर कर रहे हैं। होता यह है कि एक लिखी पड़ी बात है, अगर बंदा बुरा है ना तो लोग उसको अच्छा नहीं कहते। और मैं आप आए हैं, आपने एड्रेस पूछा है, मुझे तो नहीं पता आपने किससे पूछा है, कोई दुकानदार से पूछा है, पैदल जाने वाले बंदे से पूछा है, लेकिन आपको लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया होगा। तो आप ये देखें ना कि अगर मैं अंडरवर्ल्ड का बंदा हूँ, अंडरवर्ल्ड का तो मतलब होता है जो बंदे अंडरग्राउंड हों, सामने ही ना आते हों। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं। वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते, क्राइम वो लोग कर रहे होते हैं, यूज आके टीम को कर रहे होते हैं। जो लोग टीम जो कर रही होती है वो तो शूटर या वो किलर होते हैं। असल में जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं वो सामने नहीं आते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हो, आपने देखा मैं किधर बैठा हुआ था जब आप आए। देखा जाए तो आपकी बहुत ज़्यादा दुश्मनदारी भी है, पर फिर भी आप खुले आम ऐसी गली में बैठे हुए, तो आपको क्या डर नहीं लगता या कोई ऐसे मामला? यार उसकी वजह ये होती है, देखिए मेरी बात सुने, बीज बोएंगा गोंगलू तो गाजर कितों खाएंगा। अगर आपने बुरा काम किया होगा ना तो आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा और वो आपको जो है ना वो आपको कमज़ोर कर देगा, हिम्मत की तरह चाट जाएगा। क्योंकि आप जो हो ना आप अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर दिया हुआ है। तो अगर आप नेचर वाइज या आपको ये पता है कि मैंने तो ऐसा काम ही कोई नहीं किया हुआ कि खुदा ना हादसा मुझे कोई इतने कुछ हों, अगर हमारा अदले का बदला हुआ है ना, किसी ने अगर ज्यादती की है तो उसका जवाब मिला है, वरना मेरा तो ऐसा मामले कोई नहीं है। आप आए हैं गली में, आपने सामने आके आप बैठे हैं तो आपने देख ही लिया बेटा कि मैं बिल्कुल सरेआम बैठा हुआ था, दोस्त भी ठीक है साथ थे, लेकिन ये नहीं है कि मैं कोई बड़ा हवा हूँ या अंडरवर्ल्ड हूँ। अगर अंडरवर्ल्ड हूँ, अंडरग्राउंड हूँ ना, मेरा गली में बैठने का क्या काम? मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहा है मेरा और मैं 3-4 फ्लैट फर्नीचर बनाने लगा हूँ, उसमें मैं बिजी हूँ। काम इस तरह का होता है कि अगर आप सुपरविजन ना करें तो काम खराब हो जाता है, इस वजह से बाहर आपको बैठा हुआ मिला। शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है, आखिरकार शाहिद चौधरी क्रिमिनल क्यों बन गया? क्रिमिनल जो होता है ना उसके लिए आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री होनी चाहिए। क्रिमिनल जो है ना ये लफ्सूट इस बंदे को करेगा जिसके ऊपर 392 जनाबिल जबर, जिसके ऊपर भताखोरी के कोई मुकदमा या कोई इस तरह के मुकदमा तो हो ना जो आपके करेक्टर को आपको जो है ना उसको दागदार कर दें, तो फिर मैं आपको कहूँगा आपका क्रिमिनल आपकी हिस्ट्री है। लड़ाई झगड़े 13वीं पैंट के मुकदमे, असला रख लिया, ये चीज़ें, असला तो यही सुन्नत है। मैंने तो यही सुना हुआ है कि अब मर्द का जेवर है ये ना, तो आपने भी सुना होगा डेफिनेटली। तो बाकी लड़ाई झगड़े जो है ना वो हम माँ के पेट से सीख लेते हैं। आप ये देखो, जब आप छोटे थे ना, आप अपनी माँ के पेट में टांगे मारते थे ना, तो अम्मी को पता लग जाता या इससे वॉशरूम जाना है, इसको हाजत हो रही है, तो या इससे दूध पीना है। यानी हम टांगे मार के अपना दूध मांगते थे।
होता है कि नहीं होता है ऐसे। लड़ाई का हक जो है ना वो हमारा इब्तदाई है, ये हम बचपन से माँ के पेट से सीख के आते हैं। लड़ाई झगड़ों से बंदा रिकॉर्ड याफ्ता नहीं था। मेरे ऊपर माशाल्लाह मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर गंदे करैक्टर वाला कोई मुकदमा नहीं है। अभी हो गए हैं मेरा ख्याल है 98 हो चुके हैं, 98 मुकदमा। 98 मुकदमा के कम है ये यार उसमें क्राइम का तो नहीं है ना कोई बेटा, उसमें कोई ये तो नहीं है कि मैंने किसी से बता ले लिया, उसमें ये तो नहीं है मैंने किसी के घर घुस के कोई डाका मार दिया। उसमें जहाँ तक मेरे इल्म में है उसमें मंशियात फरोशी और जुए के भी बहुत। हाँ, वो मंशियात फरोशी भी जो है ना, इसके लिए भी पुलिस वालों को कोई मुद्दई अगर ना मिले तो वो खुद से प्लांट कर देते हैं, वो भी हिस्ट्री खराब करने के लिए होते हैं। लेकिन मैं उन मुकदमात में बाइज्जत शक का फायदा लेकर बरी नहीं हुआ हूँ, उसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मेरे पास, एजेंसियों को पता है, अदारों को पता ही है कि मैं बाइज्जत बरी हूँ। अगर मैं शक का फायदा लेकर, मुझे कोर्ट दो सूरतों में बरी करती है, एक तो ये लिखती है कि शक का फायदा देकर बरी किया जाता है, और दूसरा लिखती है कि बंदा बाइज्जत बरी है। बाइज्जत पे डेड लॉक है, आप उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, जाकर कोर्ट से पूछो उससे क्यों किया। ये चीज़ें जी, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस भी हुए हैं, इसके बारे में आपको? बेटे वो ऑपरेशन तो जाहिर है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इदारे, जब ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ है तो मेरी तरफ रेंजर आई है, तो लेकिन वो उनका आना जो है मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे घर में फ़ौज पाकिस्तान जो है उनके जवान हैं। तो मैंने जो है ना शुक्र खुदा का ये अदा किया। अगर मुझे एजेंसी कहीं पे लेके जाके रख देती और मुझे घुमा देती या मुझे इंटेरोगेट शुरू कर देती, तो इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी या किरदार पर कोई ऐसे चीज़ें थीं कि जिसकी वजह से एजेंसीज अपने ऑफिस में या अपने टॉर्चर सेलों में मुझे लेके गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ पर ही पता लग गया था कि समथिंग रॉन्ग, ये पुलिस के साथ झगड़े की वजह से जो है ना हमें इसकी रिपोर्ट गलत बना के दी गई है, जिसकी वजह से रेंजर्स मुझे लेकर ही नहीं गए। उन्होंने मुझे मुतलका थाने भी दे दिया, सुबह बेल हो गई और मैं घर आ गया था। इसका मतलब एजेंसी ने मुझे क्लियर कर दिया था। वीडियो आपके बारे में मसूल हुई थी, जो कि आपके भाई के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो वो आखिरकार उसके हक़ाइक़ उसके हक़ाइक़ हैं यार, अब बड़े शरारती हो। और वो छोटा लाडला भाई है, उसका कहीं पे झगड़ा हो गया था, पता नहीं कौन थे, तो झगड़ा हुआ है, तो झगड़े में जो है ना वो वीडियो भी वायरल हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लेकिन वो वायरल होती रहती हैं। पता नहीं, मैं तो खुद अपने मुंह से कहता हूँ कि जेलों में 2 दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो वो कोई नहीं है, जिन्होंने भी किया ना उन्होंने ज़्यादती किया, तो वो ज़्यादती करने वाला तो जो है ना वो तो खुद कहीं ना कहीं वो काबू आ जाता है। और जो बंदा, जो ऐसे कुछ झगड़े होते हैं जो रास्ते में चलते हुए होते हैं, इनको इग्नोर कर देना चाहिए। मैं तो यही बात करूँगा। बेशक आपके कपड़े छोड़ ना वो आपको गोली भी को मार देते ना, तो वो कोई इतना इशू नहीं होता। ये एक रास्ते में जाती लड़ाइयाँ होती हैं, इनको इतना दिमाग पर सवार नहीं करना चाहिए। और अभी ये वो मॉडर्नाइज सदी है। मैंने तो वो डॉक्टर आमिर लियाकत देखें कि वो कितना बेचारा कमज़ोर दिल आदमी निकला है कि माशरे को फेस नहीं कर सका। अगर आपके साथ कोई लाइफ में इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, तो जीना सीखो। हर हालत में जो है ना, आप अगर वो जीते हो ना, अगर हर हालात को आप फेस करते हो, तो तब आपको मैं इंसान और एक मजबूत असाब का मालिक मैं मानूंगा। अदरवाइज बंदा अगर वो फेस ही नहीं करता, लोगों को मिलते नहीं, मोबाइल बंद कर देता है, गुमनामी किसी ने, मेरे साथ क्या हो गया, और यार क्या हो गया, कुछ भी नहीं होगा, बड़ा कुछ हो जाता है लोगों के साथ। मुझे जहाँ तक इल्म है ना कि जुए के अड्डे में ना खासकर आपका नाम कम, आपके भाई का नाम सबसे ज़्यादा आता है, इसकी क्या आखिरकार नहीं पता है क्या, इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लोग जो तनकीद करने वाले लोग होते हैं, या जो लोग इस तरह की अफवाहें जो है वो उड़ाते हैं ना, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। लोगों के नज़र में, लोगों के जहन में ये बात होती है कि जिस जगह पे ज़्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी हैं ना, या जिस जगह पे कुछ ज़्यादा डेरे पे गाड़ियों का अनजान है, तो यहाँ पे कोई दाल में काला है। तो उसमें ये होता है कि वो लोग जो है ना वो स्कैंडलाइज कर देते हैं। लोग ये बात करते हैं बाहर जाकर, जी वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल, भाई आप आए हैं तो गाड़ी में, मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे में 10 से 12 बाइकें तो खड़ी हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है। ये लोग जो होते हैं ना, खुद साख्ता बातें बना लेते हैं कि यार मैं शहर में कुछ ज़्यादा बड़ी अफवाह उड़ाऊँगा ना तो मेरा नाम होगा। वो छोटा मेरा भाई है, वो उसकी ज़रूरत है कि मैं अगर उसको काम से मना कर दूँ तो वो काम कर दे। वो बिल्कुल इन चीज़ों के जो है ना, पहले अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही थी ना, वो खुद खेलता था, मैच शायद वो खेलता था। और वो जाहिर है कि जो बंदा मैच खेलता है, जुआ करना, करवाना, खेलना, खिलाना, सब एक ही जुर्म है। तो मैंने अपने भाई को बिल्कुल बड़ी सख्ती से मना कर दिया हुआ है। तो बिल्कुल उसका पहले अगर कोई इस तरह के काम में ताल्लुक था भी ना, अभी इसका बिल्कुल वो भी नहीं है। तो मेरा तो सारी दुनिया को पता है मेरे पास ना टाइम है, और लानत भेजता हूँ मैसेज रैम के ऊपर ना कि अल्लाह का शुक्र है मैं एक लैंडलॉर्ड आदमी, मुझे सूट करता है कि मेरे ऊपर कोई पुलिस वाले इस तरह के मुकदमे। ये तो पुलिस वाले, अब उनके मुँह में पानी आता है यार, ये बच कैसे गया, हमने इसके ऊपर इतने मुकदमे दिए, इतने अटैक किए, इसके ऊपर हमने 98 दफ़ा अटैक किया है, ये 98 दफ़ा ही बच गया।
तो मेरे पीछे मेरी माँ की दुआ है कि पुलिस वालों ने मेरी को हया की है। पिछले महीनों पहले आपका सिविल लाइन इंटरव्यू में कुछ इशू हुआ था जहाँ पर आपको हथकड़ी लगी थी, आपका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जबकि आपने अपना कबीला दुरुस्त कर लिया हुआ है, फिर भी आगे से ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? और मुँह में पानी का। तो इस तरह के पुलिस वाले जो हैं करप्ट, जो जिनको मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के अफसर जो है ना, मैंने तो प्रोग्राम में भी कहा ही कुछ नहीं, मैंने तो अभी काम स्टार्ट करना था और ये मेरे पाँव पड़ना शुरू हो गए, मुझसे माफ़िया मांगनी शुरू कर दी हैं, मेरे ऊपर इस्तगासा ना कराना, पता नहीं क्या कहते लोगों को। लेकिन मैं जो हूँ ना, इतना सिख मिजाज आदमी हूँ कि पहले तो मैं हाथ नहीं डालता, मैं कतई तौर पे जो है ना मैं नहीं करता पुलिस वालों के साथ, मेरा बनता ही नहीं, क्योंकि पुलिस सारे लाहौर की मेरी रिस्पेक्ट करती है। मैं तो इतने बड़े, मैं IG साहब के, मैंने जेल को जो जेल खाना आजाद के जो मिर्जा शाह इस्लाम बेग साहब, उनके इंटरव्यू किए हुए हैं मैंने, मियाँ शफकत साहब के, फ़ारूक असगर अवान साहब, ये छोटे पुलिस अफसर हैं। और मेरा ना सिर्फ पटौनी पुलिस अफसरों के साथ रहता है जो गंदे बदबूदार, जिनके मुंह से स्मेल आती है कि ये गुनाह कबीरा करते हैं, अल्लाह ताला इनके मुंह के ऊपर लानत डाल देता है, मेरी बात याद रखना। तो इनके साथ मैं सींग फंसाता हूँ और मैं फंसाता रहूंगा, ये बात याद रखिएगा। ये टिल टाइम आप देखेंगे, मैं नहीं डरने वाला। और इनसे डरना है, सिर्फ अल्लाह से डरो। ये शिर्क है कि काज़मी आपको कहेगा जी आप ये जो ऐसे कर लो, तो मैं कोई लल्लू पंजुओं का बाल हूँ या मैं क्या हूँ यार, मैं उधेड़ उम्र शख्स हूँ, मेरे अपने बच्चे मेरी फोर्स हैं, मेरे इलाके के अंदर ये इलाका नहीं है, ये मेरी जहाँ पर रिहाइश है, मैं यहाँ पर सुल्तान ऑफ गुरनाई हूँ। मैं अपने आप को जो है ना, मैं अल्लाह के हुक्म से, कोई मुझे माने या ना माने, मैं खुद को मानता हूँ, मेरी ये बहुत बड़ी आज़ादी बात है, मैं तो खुद को मानने वाला हूँ ही नहीं। कोई अब कितने % मानता है, मैं इस बात पे भी कोई राय नहीं दूंगा। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं खुद को मानता हूँ और मुझे पता है मैं 100% मुकम्मल इंसान हूँ। एक कौल है कि किसी भी जायदाद पे, किसी भी आम शहरी या किसी भी जायदाद पे कब्ज़ा हुआ हो या कुछ उसका लेन देन का कोई इशू हो, वो 30% आपको देकर तो वो अपना काम करवा सकते हैं। अब 30% करने लगे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है और मैं जो हूँ ना, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, वकील क्या करते हैं, वकील यही करते हैं ना कि आपको हक दिलाने का, उसका आपका हक तो वो दिला नहीं सकते, वो सिर्फ आपका जो आपके साथ ज्यादती हुई है ना, वो अदालत तक, वो आपके मनो एंड सबूत वगैरह अदालत को देते हैं। अब आगे अदालत क्या, वो रहम करम होता है। इसका मतलब वकील ऑपरेशनल है, ठीक है ना। और मैं तो पैसे यानी मैंने अगर किसी से डील करनी है तो कब्जा छुड़वाने की करने की नहीं, और अगर किसी को पैसे दिलवाने हैं तो उसमें सारी दुनिया को ये पता है, सारी दुनिया ये जानती है। मेरे इतने बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, मैंने किसी के साथ गलत बात ही नहीं की। जो बंदा है अगर उससे पैसे लिए हैं तो उसका काम किया है। 25% लेता था, 10% एडवांस लेता था, अभी हम 30% कर दिया हमने ना, 2-3 दिन से कर दिया। अभी 30% से कम हम केस नहीं पकड़ रहे हैं। आपका कमाई का यही सर? मेरी कमाई के कितने फ्री हैं आपको नहीं पता। मैं काफ़ी मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मेरा कारोबार है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। बर्ड्स का काम करता हूँ। लोगों को मैंने ये कहा कि मेरे पास हर तरह के बर्ड्स हैं, मेरे पास हर तरह के जानवर हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा हुआ है हाथी भी रखा हुआ है, तो हाथी के अलावा जो है तकरीबन सारी हैं। गैंडा भी नहीं है, ज़राफ़े भी नहीं है, तो ऐसे कुछ हैं जो बड़े बड़े होते हैं, बाकी छोटे मोटे वो सारे रखे हुए हैं। इनका ये काम है, किराए भी मुझे आते हैं। इसके अलावा मैं खुद जो है ना, एक होता है ना वो अपने हाथों पैरों का जो है ना, बड़ा को अल्लाह का मेरे ऊपर करम है, हाथों पैरों से भी जो है ना पैसे कमा लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जाते जाते आप ना नई जनरेशन को ना एक मैसेज दे जाए अच्छाई और बुराई की। मैं अच्छाई और बुराई के हवाले से ना अपने नौजवानों को मैसेज तो ऑलरेडी देता रहता हूँ, लेकिन आपको चैनल के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, अब आपने मेहनत की है, आपने चैनल अपना बनाया है, और देखिएगा आप आहिस्ता आहिस्ता अगर इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। बस नौजवानों को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। बस अगर आप ये इसका आप नारा ये लगा के या दिल में ये अहद करके घर से निकलेंगे ना, तो हर कुव्वत और ताकत से टकराने की हिम्मत और जो है ना जिद्दत आप रखेंगे, और यही चीज़ आपको कामयाब करेगी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये हमारा आज का प्रोग्राम देखा, बहुत खुशी हुई और बहुत दिलेर आदमी था, इल्म भी हो गया, और हम तो पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरे कैमरा मैन को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए रियलिटी चैनल। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।